अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे सीमा शुल्क चैप्टर जो हमारा चल रहा था, सेकंड नंबर क्वेश्चन तक अपलोड हो गया है, उसको आप देखिए। और अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में किस चीज़ की गणना करने बोला जाता है, सारा चीज़ को एक एक करके देखेंगे। साथ में थर्ड नंबर क्वेश्चन का हम लोग बोर्ड में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है, सारा कुछ आपको एक एक चीज़ करके बताया जाएगा। सारा चीज़, आपको कुछ दिक्कत है या डाउट रहेगा या आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको कुछ गड़बड़ लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, सब कुछ पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। और आपको बहुत ज़्यादा पूछना है, बहुत ज़्यादा डाउट है, आपको बहुत पढ़ना है, आपको सीखना है, बहुत सारा कुछ करना है। लाइव क्लास स्टार्ट होगा रात्रि 9 बजे, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है ये। अगर आप कमेंट करोगे कि सर लाइव क्लास ज्वाइन करना है, तभी आपको क्लास लिया जाएगा। अगर 10 लोग का कमेंट आया तो ही लाइव क्लास स्टार्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखो और कमेंट करो उस हिसाब से। अगर लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट करो कि सर लाइव क्लास लो, और नहीं चाहिए तो वीडियो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन लाइव क्लास लोगे उसका मैं अलग से कोई चार्ज नहीं करूँगा, फ्री रहेगा, लेकिन 2 घंटा पढ़ूंगा, तगड़ा पूरा मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है। इसमें भी हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर पेज, PPP3 इनडायरेक्ट टैक्स विथ GST कस्टम ड्यूटी चैप्टर हमारा 4th नंबर चैप्टर है, सीमा शुल्क की गणना वाला, ठीक है। और ये हमारा बुक है, इस बुक को जिसके पास नहीं है परचेज करो, 2023-24 का लेटेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारा चेंजेस आ चुका है, इस कारण से बुक ले लो। और इसमें 5 यूनिट में इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है, इसलिए इसी बुक को ले लो, अच्छा रहेगा, पढ़ने में बहुत मस्त है ये, और इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर। इसमें क्या दिया गया है, एक आयातित कार का जहाज लदाई मुक्त मूल्य 4300 पाउंड एवं जहाजी भाड़ा 500 पाउंड है। यानी कि एक कार को आयात कर रहा है, कहाँ से, अब पाउंड में बोल रहे हैं, मतलब इंग्लैंड में पाउंड चलता है तो इंग्लैंड से मंगाया होगा, फिर जहां जहां पाउंड चलता है उसमें से किसी देश से मंगाया होगा। तो एक आयातित कार, एक कार को मंगाया है, कार को आयात किया है, खरीद के लाए हैं, कितना डॉलर से, क्रय मूल्य या बीजक मूल्य, समव्यवहार मूल्य अलग से नहीं दिया गया, लेकिन FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू दिया गया है, जहाज लदाई मुक्त मूल्य दिया गया 4300 पाउंड दिया गया है। जहाज लदाई मुक्त मूल्य का मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य जितने में खरीदेंगे प्लस पैकिंग का लागत जुड़ेगा, डिजाइन वाइज जुड़ेगा, रॉयल्टी, लाइसेंस, दलाली, कमीशन, जितना सारा खर्चा होना है वहाँ पे सारे खर्चे को जोड़ जाड़ के आता है, उसको बोला जाता है जहाज लदाई मुक्त मूल्य। ये जहाज लदाई मुक्त मूल्य क्या है, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर जहाज लदाई मुक्त मूल्य होता क्या चीज है, कितने को जोड़ के बनता है जहाज लदाई मुक्त मूल्य। इसका फॉर्मेट आप देखो, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है फॉर्मेट का। कर निर्धारण मूल्य की गणना कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट, सीमा शुल्क की गणना करने का फॉर्मेट, उसको गणना कैसे करेंगे आप सर्च करो, मेरे चैनल में जाओ, वीडियो में देखो, नीचे दिया है, वहाँ पे सारा चीज़ मिलेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसी इंडायरेक्ट इसी सीमा शुल्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपलोड किया हो आप उसको देखो, उसमें भी फॉर्मेट का कुछ बताया गया, वहाँ पे आपको FOB समझ आएगा। FOB समझने के लिए कोई भी क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन से आपको FOB समझ में आ जाएगा कि FOB को निकालना कैसे, FOB होता क्या चीज़ है, किन किन सारे चीज़ों को जोड़ के FOB बनता है, वो आपको कोई भी वीडियो देखो सीमा शुल्क आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहाज लदाई मुक्त मूल्य फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू FOB कितना दिया है, यहाँ पे 4300 पाउंड दिया है, इसको हमें डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद जहाज का भाड़ा 500 पाउंड दिया है और बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर 96 रुपये दिया है। कर निर्धारण मूल्य ज्ञात कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। कितना ज़्यादा सरल है, कितना ज़्यादा सरल है। जहाज लदाई मुक्त मूल्य दिया है और जहाजी भाड़ा दिया है और विनिमय दर $1 बराबर 96 रुपये। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो विनिमय बोर्ड द्वारा घोषित नहीं है, एक ही विनिमय दर दिया है $1, 1 पाउंड बराबर 96 रुपये।
तो 96 रुपये को ही हमें यूज करना है इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए। अगर 3-4 ठो ऑप्शन दिया रहता तब अपन डिसाइड करते कि कौन सा लेना है कौन सा लेना है। सिंगल एक ही टू दिया है उसी को ले लो, और 3-4 ठो एक साथ दिया है ऑप्शन में कि ये वाला ये वाला ये वाला, तो अपने को रिजर्व बैंक वाला नहीं लेना है, बाजार वाला नहीं लेना है, विनिमय दर नहीं लेना है। अपने को सिर्फ देखना है विनिमय दर जो बोर्ड कितना घोषित करता है, केंद्रीय बोर्ड है विनिमय बोर्ड कितना घोषित करता है। जितना बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा उसी को ही मानना है, उसी को लेके बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। इसका आपने को बोर्ड में आपको चलते समझाते हैं, आपको एकदम समझ में आएगा। कुछ अगर दिक्कत जाता है, आपको प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं आता है, वहीं पे कमेंट करो, आपका और क्लियर कर दिया जाएगा। और लाइव क्लास के लिए देखो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट अगर 10 से ज़्यादा आ गया तो आपका लाइव क्लास स्टार्ट किया जाएगा, कम आया तो लाइव क्लास स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास 2 घंटे का रहेगा, फ्री रहेगा, धूम मचाएंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन देखो आपके ऊपर है। तो चलिए फिर चलते हैं, अपन क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे इसको बनाएंगे, मेन फ्रेज सॉल्यूशन, हेडलाइन, वर्किंग नोट, सारा चीज एक एक करके देखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड में और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन ट्रिपल पी 3 नंबर 1 और 2 अपलोड हो गया। अब उसको देखिए, कुछ डाउट रहता है जरूर पूछिए और अपने सारे डाउट को क्लियर कीजिए। अभी हम लोग ट्रिपल पी 3 नंबर देखेंगे, पेज नंबर 39 है, 39 नंबर पेज है, और सीमा शुल्क की गणना करें हम लोग, कस्टम ड्यूटी को निकाल रहे हैं, 4था नंबर चैप्टर है। ठीक है, 1st यूनिट का वो भी। अब इसमें हम कर निर्धारण मूल्य की गणना निकालेंगे, कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे। तो उसके लिए हेडलाइन डालेंगे कर निर्धारण मूल्य की गणना। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक बार मैं समझा दिया हूं, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। और अभी हम देखेंगे इसकी कर निर्धारण मूल्य की गणना किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन सेकंड तो बहुत ज्यादा आसान था, बहुत सरल था। देखते हैं 3रा नंबर क्वेश्चन क्या होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ट्रिपल पी 3, ये अपना क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 39 है, ये पेज नंबर 39 है। और हम सीमा शुल्क की गणना करने के लिए सिर्फ कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, ना फॉर्मेट में चलेंगे। सबसे पहला विवरण, अब कौन सा देश से हम माल को खरीदे हैं, कौन सा देश से। एक आयातित कार का जहाज लदाई मुक्त मूल्य 4300 पाउंड। कौन सा देश नहीं बोला, लेकिन पाउंड है। पाउंड कहाँ पे चलता है, इंग्लैंड में चलता होगा। ठीक है, तो पाउंड दिया तो पाउंड का साइन यहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे पाउंड को लिख सकते हो या फिर उसका साइन लगा दो, चल जाएगा। ठीक है, पाउंड का साइन और हमारा ये रुपए का साइन लगेगा। अब यहां पे बोला जा रहा है आगे कि एक जहाज, एक कार को मंगाया है जिसका जहाज लदाई मुक्त मूल्य FOB, जहाज लदाई मुक्त मूल्य FOB कितना दिया है 4300 पाउंड, एवं जहाजी भाड़ा दिया है 500 पाउंड, और जो विनिमय द्वारा घोषित दर 1 पाउंड बराबर 96 रुपए। कितना सरल है, इतना ज्यादा सरल है ये। डायरेक्ट FOB दिया है, हमें ना कोई लागत मूल्य लिखना है, ना कोई क्रय मूल्य, वही जो बीजक मूल्य, ना ही क्रय मूल्य लिखना है, ना कोई खर्च को प्लस करना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ वो करके दिया है। 4300 पाउंड वहां पे दिया है, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, सब कुछ कर दिया है वो। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य FOB कितना दिया है 4300 पाउंड है क्या, हाँ 4300 पाउंड दिया है, जहाज लदाई मुक्त मूल्य। अब 1 पाउंड बराबर कितना रुपए है विनिमय दर, 1 पाउंड बराबर दिया है 96 रुपए। और इसके ऑप्शन में कुछ नहीं बोला है कि विनिमय बोर्ड द्वारा उतना है, केंद्रीय बोर्ड द्वारा उतना है, रिजर्व बैंक द्वारा इतना है, कि बाजार में विनिमय दर इतना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ बोला गया है विनिमय दर 1 पाउंड बराबर 96 रुपीज, ठीक है 96 रुपए। अब जरा 4300 को 96 से गुना करो, यहाँ पे हमारा इंडियन करेंसी में तुरंत निकल जाएगा।
4,12,800 रुपए, 4,12,800 रुपए ये हमारा रुपए में निकल गया। जहां जलदायी मुक्त मूल्य FOB फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू 4,300 पाउंड और हमारा रुपए में 4,12,800 रुपए डायरेक्ट दिया था हमें। इसमें ना कोई बीजक मूल्य जोड़ना है, ना कोई हमें यहाँ पे भाड़ा जोड़ना है, ट्रक भाड़ा, ना कोई हमारा दलाली कमीशन, ना ही कोई लाइसेंस, रॉयल्टी शुल्क, अधिकार शुल्क, फधिकार शुल्क, कुछ नहीं जोड़ना है यहाँ पे। सब जोड़ जुड़ा के दिया यहाँ पे 4,300 पाउंड हम अपने रुपीज में कन्वर्ट करेंगे करेंसी में और लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। या जहाज लदाई मुक्त मूल्य हो गया ये। इसके साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पे आगे, इसमें जोड़ा जाता है निम्न व्यय। कौन सा निम्न व्यय जुड़ता है? दो ही निम्न व्यय है इसके अंदर जुड़ता है। कौन सा? एक होता है परिवहन लागत जो जहाज का भाड़ा होता है, दूसरा होता है बीमा प्रीमियम। तो इसमें जोड़ेगा परिवहन लागत। परिवहन लागत कितना दिया है? जहाजी भाड़ा 500 पाउंड है, यही है परिवहन लागत। देखो क्वेश्चन में समझना है यहाँ पे, जहाज का भाड़ा, जहाज से आयात किया उसका लागत मतलब उसका भाड़ा, इस तरीके से बोल दिया रहेगा तो वो समझना है कि वो परिवहन लागत है। अब ऐसा खुल्लम खुल्ला एकदम डायरेक्ट बोल नहीं दे रहेगा वो कि यही है परिवहन लागत, ले लो, ऐसा नहीं बोलेगा वो। परिवहन लागत बोल दिए, कभी बोल सकता है, कभी बोलेगा जहाज का भाड़ा या जहाज से लाने का व्यय इतना हुआ है, तो ये सब अलग अलग वर्ड से वो घुमा सकता है, लेकिन है तो जहाज से मंगाने का खर्चा, जहाज का भाड़ा तो उतना ही है यहाँ पे, तो वही हो जाएगा परिवहन लागत। तो परिवहन लागत कितना हो रहा है? 500 पाउंड। अब 500 पाउंड को चेंज करो इंडियन करेंसी में, 96 से गुना कर दो 500 को, 48,000 रुपए। 48,000 रुपए हो रहा है हमारा इंडियन करेंसी में। कौन सा? परिवहन लागत। अब एक चीज मैं बोला था इससे पहले, जो हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन अपलोड हुआ है? सेकंड नंबर हो चुका है। उसमें और इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मैच करके देखना आप लोग। उसमें क्या दिया था? CIF। देखो यहाँ पे FOB मूल्य दिया है, वहां पे CIF दिया था, लागत भाड़ा बीमा मुक्त मूल्य दिया था, यानी कि उसमें सारा चीज जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें तो उसमें 3 चीज जुड़ा था, लागत भाड़ा बीमा, तीनों चीज जुड़ के यहाँ पे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जहां चला जाए मुक्त मकान मूल्य मतलब बीजक मूल्य और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, यही सब व्यय को प्लस करके इतना आया है। इसमें अभी तक परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम बचा है, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा FOB है इसमें बीमा शामिल नहीं है, बीमा यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, लेकिन बीमा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। और बिना बीमा की आज कोई भी माल को खरीदता भी नहीं है, बेचता भी नहीं है। अब बीमा तो यहाँ पे आएगा ही, अब बीमा तो यहाँ पे आएगा ही, बीमा प्रीमियम, और क्वेश्चन में बीमा प्रीमियम दिया नहीं। अब कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? एक ही रास्ता है FOB का, 1.125%, ठीक है, 1.125% निकालेंगे FOB का। FOB कितना आया था? 4,12,800 रुपए का, 4,12,800 रुपए आया था, उसका 1.125% काटो, काट के सीधा लिख दो उधर, 4,12,800 रुपए का 1.125%, 4,644 रुपए, 4,644 रुपए। ये आ गया हमारा बीमा प्रीमियम। क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दिया बीमा प्रीमियम, लेकिन कहां से लाए हैं? FOB का 1.125% काटा गया तो आया है 4,644। अब ये तो रुपए में आया है इतना रुपए, क्योंकि हम रुपीज से काटे हैं। अब 4,300 का 1.125% काटो, डॉलर में आ जाएगा यहाँ पे। या दूसरा तरीका, 4,644 बटे 96 कर दो, डॉलर में चेंज हो जाएगा। कितना सारा तरीका है इसमें, जिसको जैसा अच्छा लगे। हमने 4,12,800 का 1.125% काटे तो FOB सॉरी अपना क्या है, बीमा प्रीमियम 4,644 आया। ये तो रुपए में आ गया, डॉलर में कैसे लाएंगे? 4,300 का 1.125% काटो, डॉलर में आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि रुपए में निकल चुका है, इसको भाग दो 96 से, आ जाएगा डॉलर में। 4,644 को भाग दे दो 96 से, काटो सीधा, कितना आता है वही हो जाएगा। यहाँ पे बीमा का कितना डॉलर है वो निकल जाएगा, ठीक है, भाग दे दो 96 से, डायरेक्ट आ जाएगा।
ऐसा नहीं करना है। तो 4300 को 1.125% काटो तो यहाँ पे डॉलर का भी निकल जाएगा। अगर हम भाग देंगे 96 से तो कितना आएगा, 48.375 इतना डॉलर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से काटेंगे 4300 का 1.125% तो 48.375 ही आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये $48, ठीक है, $48, पॉइंट को छोड़ो, $48 है यहाँ पे। हम डॉलर में इसको 96 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, या इसका 1.125% काटेंगे तो ही इतना निकलेगा, ठीक है। पॉइंट में इतना आ रहा था, मैं पॉइंट को यहाँ पे लिया नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 था, हम राउंड फिगर नहीं ले सकते वहाँ पे। ये $48 हो गया है। अब आगे हो गया, अब जोड़ो इसको, हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ दिया ही नहीं और हो गया ये 4,12,800 रुपये, 48,000, 4,644 रुपये, 4,65,444 रुपये, 4,65,444 रुपये, ये आ गया हमारा कर निर्धारण मूल्य। इसी कर निर्धारण मूल्य से हमें सीमा शुल्क की गणना करना पड़ेगा, जो आगे गणना करना है। अब हम डॉलर का निकाल के देखते हैं जरा सा एक बार। डॉलर का 4,300 है, 500 है, 48 है, 4,848, 4,848 यानी कि 48 48 48 48 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। यही तक, ना ही ज्यादा कोई वर्किंग नोट है, ना ही कोई ज्यादा तामझाम है, कितना सरल है। यहाँ पे डॉलर या पाउंड में लिखो, करेंसी में चेंज करो, आ जाएगा, कितना सरल है। इनडायरेक्ट टैक्स एक मजाक वाली बात है, विथ जीएसटी जो भी है इतना सरल है, इतना जबरदस्त चीज है। अगर इनकम टैक्स से तुलना करोगे इतना ज्यादा सरल है, ये हद से ज्यादा सरल है। लेकिन इनकम टैक्स तो पहाड़ बाप का बाप है वो तो। ये अपना कौन सा था, 3rd नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ही तक, अगर देखो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बढ़िया है, ठीक है। और जो लोग न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, रोज नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना है वो लोग कमेंट करो, 10 लोग प्लस हो गया तो उन लोगों को लाइव क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो कमेंट करो कि लाइव क्लास ले लो। कितना भी भरपूर मात्रा में पूछो, पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। 2 घंटा लाइव क्लास चलेगा तुम लोगों का, पूछो, कितना पूछना है, कितना डाउट क्लियर करना है करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन PPP4 मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।